बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। आज मैं अपनी बेटी के वेलवेट के फ़्रॉक जो स्टिच किए हैं उनकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये सूटों से जो बच जाते हैं पीस, या बाज़ार से जब हम जाते हैं तो छोटे छोटे पीस काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। उनसे आप खुद अपने घर में बच्चों की फ़्रॉक्स और बहुत ही अच्छे से टॉप्स तैयार कर सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही आसानी से। ये जो है बहुत सर्दी के लिए बहुत ही ज़रूरी है इस तरह के कपड़े बच्चों के लिए। सबसे पहले नंबर पे ये देखें, ये मैक्रोनाइन वेलवेट जो होती है वो है। ये काफ़ी मोटी वेलवेट है जो होती है वो है। ये इस तरह का भी मेरा ड्रेस था तो उसमें से बचा हुआ पीस था जिससे मैंने ये फ़्रॉक स्टिच की है। जो जर्मन डोरी है उसी से मैंने नीचे चेक बनाया है, एक बॉर्डर सा बना लिया, नीचे चेक बना लिया है उसी डोरी से, ताकि नीचे से प्लेन था, थोड़ा अच्छा लगे, फैंसी सा बन जाए। और जो पेटी थी उसके ऊपर मैंने डबल ये डोरी लगा के इस तरह से ये चेक बनाया है, और चेक के अंदर एक एक मैंने शीशा लगा दिया है ताकि थोड़ा फैंसी सा भी हो और अच्छा भी हो। आगे मैंने जो बटन लगाए हैं वो ऐसे हुक लगा के लगाए हैं ताकि खोल के आसानी से गला पहना जा सके। गला तो इस तरह से होता है कि या बैन होता है या कॉलर होता है। सर्दियों का गला ज़्यादातर इसी तरह के होता है, और ख़ास तौर पे इस तरह से वेलवेट वगैरह के सूट्स का तो गला ही जो है वो कॉलर वाला ही अच्छा लगता है। कॉलर बना पहना हुआ भी बच्चों पे बहुत अच्छा लगता है। जिस तरह नीचे बनाया है इसी तरह से बाजुओं के आगे भी मैंने बॉर्डर बनाया है। बाजुओं की लेंथ छोटी थी तो मैंने ये जोड़ लगा के आगे अलग से इस तरह से बॉर्डर बना के मैंने अटैच कर लिया ताकि बाजुओं की लेंथ भी थोड़ी बड़ी हो जाए और फ्रॉक भी अच्छा लगे। और इसकी चूंटें नहीं डाली मैंने, प्लेट डाले हैं। ये काफ़ी मोटी वेलवेट थी इसलिए इसकी चूंटें डाली हुई इतनी अच्छी नहीं लगनी थी, तो इसलिए मैंने इसके प्लेट डाले, हाथ से जो प्लेट डालते हैं वो डाले हैं फ्रंट साइड पे भी। और इस तरह से ये देखें बैक साइड पे भी, बैक साइड पे भी मैंने जो डोरी है उसकी डिज़ाइनिंग नहीं की, प्लेन है बैक साइड से। और बस इस तरह से मैंने पीछे बांधने वाली डोरी लगाई है जो फिटिंग के लिए होती है। दूसरे नंबर पे ये है, इसकी जैकेट अलग है और नीचे वाला फ्रॉक अलग मैंने स्टिच किया हुआ है। इसकी जैकेट ऊपर से अलग से स्टिच की गई है। इस तरह से जैकेट पे मैंने 3 बटन लगाए हैं, हुक लगा के बड़े बड़े बटन लगा दिए हैं ताकि एक ये जैकेट थी तो जैकेट की ही लुक दे। इस तरह से ये खोल के मैं आपको दिखाती हूँ। नीचे से मैंने स्टेप फ्रॉक के ऊपर स्टेप लगाए हैं। ये सब फ्रॉकों की डिज़ाइनिंग ताकि चेंज हो, पहने हुए भी इस तरह के फ़्रॉक्स बच्चों पे बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें इस तरह से ये मैं तीनों बटन खोल लूँगी। ये देखें इस तरह से ये मैंने स्टेप लगाया हुआ है, ऊपर स्टेप लगाया हुआ है इसलिए ताकि इसकी लेंथ भी बढ़ जाए। ये भी बचा हुआ पीस था, छोटा था, इसलिए मैंने ऊपर स्टेप लगा दिया है ताकि इसकी फ़्रॉक की लेंथ भी बढ़ जाए। और इसके साथ ब्लैक मैचिंग की है, ब्लैक ही इसका पजामा मैंने तैयार किया है और ब्लैक ही इसकी मैंने ऊपर से जैकेट बना दी है। थोड़ा लुक भी चेंज हो गई है, डिज़ाइन भी चेंज हो गया है और इस तरह से काफ़ी बड़ा अच्छा फ़्रॉक बन गया है। ये 5-6 साल तक की बच्ची तक को बहुत आसानी से आ जाएगा। मेरी 6 साल की बच्ची है जिसके लिए ये मैंने सारे फ्रॉक स्टिच किए हैं। और इसके भी ऊपर मैंने कॉलर लगाई है सिर्फ कपड़े की, इसके अंदर बुकरम यूज़ नहीं किया। बाजू बिल्कुल सिंपल हैं जिस तरह से ऊपर उसके होते हैं कोट के होते हैं, इस तरह से। नीचे मैंने नेट की छोटी छोटी लैस थी जो ऊपर रख के मैंने हल्की हल्की चूंटे डाल के ऊपर रख के लगाई है और नीचे एक फ्रिल अटैच कर दी है। वही लैस मैंने नीचे भी अटैच की है फ्रिल के नीचे। फ्रिल के नीचे भी ये देखें, बैक पे भी सेम इसी तरह से, फ्रंट पे भी सेम इसी तरह से, इस तरह से मैंने ये फ्रिल अटैच की है नीचे भी। और जो जोड़ लगा है उसके ऊपर भी वो मैंने छोटी छोटी ब्लैक कलर की नेट की जो लेस थी उसको चूंटे डाल के अटैच की हैं। देखें कितना खूबसूरत सा इसका लुक आ रहा है और एक डिफरेंट सा लुक इस फ्रॉक का आया है। तीसरे नंबर पे ये है, ये देखें इसके ऊपर मैंने गले के ऊपर फ्रिल लगाई है। ये मेरे पास शिफॉन थी, बहुत ही बारीक, बहुत ही नाजुक और बारीक जो शिफॉन होती है वो थी मेरे पास पड़ी हुई, छोटा सा पीस, तो उसकी मैंने इसके ऊपर डिज़ाइनिंग की है। गले पे इस तरह से मैंने फ्रिल बना के लगाई है और नीचे मैंने फ्रिल के नीचे जो थी वो मैंने पिको की है, क्योंकि पिको है मेरे पास तो मैं पिको ही ज़्यादातर करती हूँ क्योंकि फ्रिलों के ऊपर पिको की हुई बहुत अच्छी लगती है वैसे भी। तो बूट पाइपिंग की है गले पे, जो चौड़े वाली पाइपिंग होती है जिसको बूट पाइपिंग कहते हैं, गले पे मैंने वो की है थोड़ी चौड़ी सी पाइपिंग।
और इस तरह से गले पे फ्रिल लगा दी है। नीचे भी सेम इसी तरह से मैंने लगाई है। नीचे जो फ्रिल लगाई है उसको मैंने नीचे से भी पिको किया है और ऊपर से भी पिको किया है। दोनों साइडों से पिको करके इस तरह से नीचे जो फ्रिल है वो मैंने अटैच की है और ऊपर ये इस तरह से बटरफ्लाई बना के लगा दी है और इसके ऊपर 3-4 मोती अटैच किए हैं। ये 2 इस तरह से नीचे लटक रही हैं इसकी तनियाँ। ये देखिए ये अलहदा से मैंने ना ऊपर बेल्ट लगाया था, इस तरह से ना अलहदा से मैंने ऊपर बेल्ट लगाया था जिसकी ये तनियाँ नीचे लटक रही हैं और ऊपर मैंने एक छोटी सी बटरफ्लाई बना के लगा दी थी। इस तरह से थोड़ी सी ना फ्रॉक की लुक चेंज हो जाती है और इस तरह से छोटी छोटी डिज़ाइनिंग से बच्चों की ना बहुत ही अच्छी फ्रॉक्स लगती हैं। इसके अंदर येलो येलो छोटे छोटे फूल कलर आ रहा था तो इसलिए इसके साथ मैंने येलो कंट्रास्ट कर लिया, अच्छा लग रहा था बहुत। इसके साथ खिला खिला सब बच्चों के ऊपर वैसे भी खिले खिले से कलर बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखें ये इसकी लुक है फ्रंट की और ये है बैक पे भी सेम ये देखें इसी तरह से मैंने नीचे और ऊपर से पिको करके ऊपर रख के फ्रिल लगाई है ताकि ऊपर से भी वो फ्रिल ऊपर लगी हुई इस तरह से पिको की हुई बहुत अच्छी लगती है। और इसकी मैंने हाथ से चूंटें डाली हैं। ये जर्सी वेलवेट जो होती है वो वाली है। ये देखें ये जर्सी वेलवेट है। ये पहनने में बच्चों को बहुत आसानी होती है, ये पहनने में बिल्कुल भी तंगी नहीं होती, इसलिए मैं ज़्यादातर इस वेलवेट के फ़्रॉक स्टिच करती हूँ और इसकी चमक भी बहुत ही अच्छी और नाइस रहती है। हमेशा ही बिल्कुल न्यू लगते हैं जिस तरह से अभी स्टिच किए हों। और इस तरह से नेक्स्ट फ्रॉक है, ये देखें ये ब्लैक और पिंक है। हाँ, इसके ऊपर जो लेस लगी हुई है ये काफ़ी बड़ा पैच था, दोनों तरफ से ही ये कढ़ाई की हुई थी नेट की। इस तरह से ये दोनों तरफ से ही कढ़ाई की हुई थी नेट की लेस थी जो इसकी इतनी बड़ी थी ये, तो ये इस तरह से किसी काम नहीं आ रही थी। मैंने इसको दरमियान से कट किया, दरमियान से कट करके इस तरह से पेटी के नीचे वाले हिस्से पे इस तरह से मैंने इसकी काफ़ी सारी चूंटों वाली लेस लगाई पेटी वाले पे और गले पे भी इसी तरह से मैंने पहले एक लेयर लगाई और फिर उसके बाद दोबारा दूसरी लेयर लगाई। इस लेस के ना नीचे से छोटे छोटे कटां बने हुए थे जो कि पेटी तो ब्लैक कलर की थी, उसके ऊपर बहुत ही अच्छे लग रहे थे ना, वो कटां बने हुए आ रहे बहुत ही प्यारे लग रहे थे। अच्छा फिर नीचे से भी मैंने इसी तरह किया कि यही इसको चूंटे नहीं डाले, सिंपल इसी तरह से मैंने नीचे अटैच कर दी और ये नीचे जो है वो पेटी के साथ का कपड़ा अटैच कर दिया क्योंकि ये इस फ्रॉक की लेंथ थोड़ी कम पड़ रही थी तो मैंने नीचे वो अटैच कर दिया और ऊपर इसको अटैच कर दिया। ये देखिए कटां बने हुए नीचे भी उसके ऊपर आ रहे हैं तो बहुत ही प्यारे और खूबसूरत लग रहे थे। इस तरह से बहुत ही प्यारी एक रेडीमेड लुक में ये भी फ्रॉक तैयार हो गई। बाजुओं के आगे सिंपल मैंने इस तरह से डबल कपड़े का पैच लगा दिया सर्दियों का इसी तरह के। ज़्यादा बाजू फुल मैंने सबके बनाए हैं क्योंकि ये सर्दी का है, सर्दी का बच्चों के बाजू फुल ही अच्छे लगते हैं। बैक ये देखें बैक लुक है, बैक पे भी सेम इसी तरह से मैंने डिज़ाइनिंग की है जिस तरह से फ्रंट पे की है। पेटी के नीचे भी मैंने फ्रिल लगाई है, गले पे भी लगाई है और नीचे भी। नीचे असल में ये ब्लैक के ऊपर पिंक कंट्रास्ट बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लग रहा था। ऊपर मैंने एक हुक लगा के बड़ा सा बटन लगा दिया ताकि गला जो है वो आसानी से पहना जा सके। इसके ऊपर मैंने कॉलर वगैरह नहीं लगाया क्योंकि इसके गले के ऊपर फ्रिल लगी हुई थी तो कॉलर लगा हुआ अच्छा नहीं लगना था। इस तरह इसकी फाइनल लुक देखें कितनी खूबसूरत लुक, बहुत ही प्यारा। ये देखें ये भी जर्सी वेलवेट है। मैंने पहले भी आपको बताया कि ये जर्सी वेलवेट जो होती है ये बच्चों को पहनने में बहुत आसानी होती है और इसकी चमक ख़राब नहीं होती कभी भी, तो इसलिए मैं ज़्यादा ये स्टिच करने में थोड़ी मुश्किल तो पेश आती है लेकिन ये है कि बहुत सिंपल सब डिज़ाइन है। आप बहुत आसानी से इस तरह के डिज़ाइन आप ख़ुद बहुत आसानी से तैयार कर सकती हैं। लास्ट नंबर पे ये है, ये देखिए ये भी इसको पलच्छी भी कहते हैं शायद और इसको वेलवेट भी जर्सी वेलवेट भी कहते हैं, जर्सी वेलवेट ही ज़्यादातर कहा जाता है। ये भी इसी तरह थी जर्सी वेलवेट ही। ये मेरे पास जो इसके ऊपर लेस अटैच की है ये मल्टी कलर की इसी तरह से मेरे पास वेलवेट की लेस पड़ी हुई थी। ये वेलवेट की छोटी छोटी ये मुख्तलिफ तरह की पट्टियाँ जो हैं ये मैंने जोड़ के नहीं लगाई, ये पहले से ही इसी तरह से ये लेस थी जो मैंने अटैच कर दी गले के ऊपर भी और नीचे भी। इस तरह इसका भी एक हुक लगा के मैंने खोलने वाला बटन क्योंकि गले के ऊपर बैन लगा हुआ था तो फिर इस तरह से गला नहीं पहना जाता आसानी से, तो मैंने हुक लगा के एक बटन अटैच किया है ताकि आसानी से गला पहना जा सके। इसके भी मैंने हाथ से ही प्लेट डाले हैं। ये देखिए ये बाजू, इसके बाजुओं पे भी मैंने वही लेस अटैच कर दी है नीचे घेर पे भी
और गले के भी पेटी पे भी इस तरह से इसकी हाथ से मैंने प्लेट डाले हैं, सिलाई लगा के। दूसरे प्लेट मशीन से नहीं डाले। ये इसकी बैक लुक है। इस तरह से उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिए और कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा फ़्रॉक सबसे ज़्यादा पसंद है और आइंदा मैं किस तरह के फ़्रॉकों की डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी जिसकी आपको ज़रूरत हो। तो ये एक एक करके मैं सब फ़्रॉक इसको ऊपर दोबारा रख रही हूँ। ये देखें, ये सब फ़्रॉक ही बहुत आसानी से स्टिच होने वाले हैं और बहुत ही खूबसूरत लुक है इनकी। प्लीज़ जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुँचे। अब इसके बाद मेरी बड़ी बेटी के जो फ़्रॉक स्टिच किए हैं मैं उनकी डिज़ाइनिंग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।